We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया की जो हमारी लोकतंत्र की नींव है, इलेक्टोरल रोल की, और खासकर बिहार में चल रहे स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि सर की। चलिए समझते हैं कि ये है क्या, इसकी कितनी अहमियत है और पहले ये कब कब हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 10 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई को बिहार में इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि सर को रोकने से इनकार कर दिया। लेकिन कोर्ट ने ईसीआई को सलाह दी कि वो रोल्स अपडेट करने के लिए आधार, वोटर आईडी कार्ड्स और राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स को वैलिड माने। पोल बाउंड बिहार में एक नया ईसीआई रिक्वायरमेंट आया है जिस पर वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल ऑपोजिशन और कंफ्यूजन है। अब एक्सिस्टिंग इलेक्टर्स को भी अगर उनका एनरोलमेंट 2003 के बाद हुआ है तो उन्हें अपनी डेट और या प्लेस ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा जिसका उपयोग सिटीजनशिप निर्धारित करने के लिए किया जाएगा। इससे बड़े पैमाने पर वोटर्स के डिसफ्रेंचाइजी होने का डर है। चलिए अब समझते हैं कि इंसेंटिव रिवीजन होता क्या है और ये दूसरे रिवीजन से कैसे अलग होता है। एक इंसेंटिव रिवीजन में हाउस टू हाउस एनुमरेशन के थ्रू इलेक्टोरल रोल्स पूरी तरीके से नए सिरे से तैयार किए जाते हैं। एनुमरेटर्स हर घर जाते हैं और एलिजिबल इलेक्टर्स की लिस्ट बनाते हैं पुराने रोल्स को देखे बिना। ये तब किया जाता है जब ईसीआई को लगता है कि मौजूदा रोल्स आउटडेटेड, इनएक्यूरेट या पूरी तरीके से रीबिल्ड करने की जरूरत है, टिपिकली बड़े इलेक्शन से पहले या कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डेलिमिनेशन जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइजेस के बाद। ईसीआई दूसरे तरीके के रिविजन्स भी करता है। एक है समरी रिवीजन जो रूटीन एनुअल अपडेटिंग है। इसमें एग्जिस्टिंग रोल्स को ड्राफ्ट्स के रूप में पब्लिश किया जाता है और नागरिक शामिल होने, नाम हटाने या करेक्शन के लिए क्लेम्स फाइल करते हैं। इसमें कोई घर घर विजिट नहीं होता है। तीसरा है स्पेशल रिवीजन जो एक्सेप्शनल केसेस में होता है, जैसे कि एरिया छूट गए हों, बड़े पैमाने पर गलतियां हों या फिर लीगल या पॉलिटिकल जरूरत हो। सेक्शन 21(3) के तहत ईसीआई समरी या इंटेंसिव मेथड्स का यूज करके स्पेशल रिवीजन्स कर सकता है। तो बिहार में चल रही इस एक्सरसाइज को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि सर क्यों कहा जा रहा है। ये नॉमेनक्लेचर इंडिकेट करता है ईसीआई 1950 के लॉ सेक्शन 21(3) के तहत अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज कर रहा है जो उन्हें इलेक्टोरल रोल्स को जिस तरीके से वो ठीक समझे रिवाइज करने की अनुमति देता है। इस एक्सरसाइज के लिए ईसीआई ने एक हाइब्रिड अप्रोच अडॉप्ट की है। घर घर फील्ड वेरिफिकेशन जो इंटेंसिव रिवीजन की खासियत है को एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल्स पर रिलाय करते हुए एनुमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ एलिमेंट्स के साथ कंबाइन किया गया है। जो चीज इस सर को अलग बनाती है वो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की रिक्वायरमेंट एनुमरेशन स्टेज पर ही, जो पिछली प्रैक्टिसेस से बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन ईसीआई ने अभी और बिहार को ही इस एक्सरसाइज के लिए क्यों चुना है? ये सर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। जून 24 को ईसीआई ने देश भर में इंटेंसिव वेरिफिकेशन की घोषणा की थी जो 2 दशक से भी ज्यादा समय में पहला ये ऐसा एक्सरसाइज है। ये प्रोसेस बिहार से शुरू हुआ है जहां असेंबली इलेक्शंस नवंबर से पहले होने हैं। ईसीआई का कहना है कि पिछले इंटेंसिव रिवीजन के बाद इलेक्टोरल रोल्स में सिग्निफिकेंट चेंज आया है जिसका कारण तेजी से अर्बनाइजेशन, एजुकेशन और लाइवलीहुड के लिए माइग्रेशन और वोटर्स का नए एड्रेसेस पर एनरोल होकर पुराने रोल से नाम ना हटाना है जिससे डुप्लीकेट एंट्रीज होती हैं। ऑफिशियल्स ने पॉलिटिकल पार्टीज की रिपीटेड कंप्लेंट्स का भी हवाला दिया है जिसमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र के इलेक्टोरल रोल में मैनिपुलेशन के आरोप भी शामिल थे। ईसीआई ने इससे पहले देश के कुछ हिस्सों में इंटेंसिव रिवीजन्स
किए हैं। 1952 से 56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983 से 84, 1987 से 89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 और 2004 में किए गए हैं। हर रिवीजन ने ईसीआई की इवॉल्विंग प्रायोरिटीज को दर्शाया है। आजादी के पहले दशक में ओवरराइडिंग प्रायोरिटी में 1951 से 52 लोकसभा इलेक्शन के रोल्स को ठीक करना था जो गलतियों से भरे हुए थे। उस समय वुमेन का मास एक्सक्लूजन हुआ था क्योंकि उन्होंने एनुमरेटर्स को अपना नाम देने से इनकार कर दिया था और वो खुद को सिर्फ वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ बता रही थी। पॉलिटिकल पार्टीज भी शुरू में ऑफिशियल्स को ज्यादा असिस्ट नहीं करती थी। इलेक्टोरल लॉ की कमी और सेंट्रल सुपरवाइजरी अथॉरिटी की देर से स्थापना ने भी स्थिति को मुश्किल बना दिया। इन कमियों को दूर करने के लिए ईसीआई ने एक फेज्ड रोटेटिंग इंटेंसिव रिवीजन स्ट्रैटेजी लॉन्च की जिसमें हर साल राज्यों के हिस्सों को कवर किया गया। राज्यों के पुनर्गठन 1956 और 1960s के डेलिमिनेशन एक्सरसाइजेस जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स ने नए रिविजन्स जरूरी बनाए। 1980s तक एलिजिबल वोटर्स खासकर कि फॉरेन नेशनल्स को इलेक्टोरल रोल में शामिल होने से रोकने पर फोकस बढ़ गया। ईसीआई ने प्रिंसिपल बताया कि नाम हटाने के लिए कोई प्रूफ का बोझ ऑब्जेक्टर पर होगा, ना कि किसी इलेक्टोरल पर जिसका नाम पहले से रोल में है। – 1993 और 1995 में ईसीआई ने फिर से कंट्री वाइड इंटेंसिव रिविजन्स ऑर्डर किए। 1993 में इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि ईपीआईसी भी इंट्रोड्यूस किए गए थे। समय के साथ रोल्स की क्वालिटी सुधारने और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स बढ़ाने के कारण कमीशन धीरे धीरे समरी रिविजन्स के तरफ बढ़ गया। लेकिन जब भी एक्यूरेसी एक सीरियस कंसर्न बनी, चाहे डेमोग्राफिक शिफ्ट हो, पॉलिटिकल कंप्लेंट्स हो या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण ईसीआई इंटेंसिव मेथड्स पर वापस आता रहा, उन्हें उस समय की जरूरत के हिसाब से अडैप्ट करते हुए। तो दोस्तों, ये था सर इलेक्टोरल रोल, इसकी हिस्ट्री और बिहार में इसकी अहमियत पर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये प्रोसेस हमारे चुनाव की सुचिता और सही वोटर लिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। इस इनिशिएटिव पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।